और तमाम कांग्रेस के जो नेता यहाँ मौजूद हैं। बाहर भी गर्मी है, अंदर भी गर्मी है। बचपन से एक शब्द हम सुनते आए, बाजार से पिताजी माताजी वॉशिंग मशीन लेने जाते थे तो वहाँ बहस होती थी आपस में, ये वाली पे कितनी गारंटी है। गारंटी शब्द बचपन से हम सबके दिमाग में चिपक गया, अटक गया। फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, जो लेने जाएंगे हम पहले देखते थे कि साहब गारंटी कितने साल की देंगे। तो जब हम सामान खरीदते हैं उसमें गारंटी ढूंढते हैं, तो जब अपनी सरकार चुनेंगे तब गारंटी शब्द का क्या महत्व है ये हम भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने प्रचार जो अपना किया है, गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, बड़ा सोच समझ कर किया। सबसे महत्वपूर्ण गारंटी जो मुझे इन 7 गारंटीज में लगती है, क्योंकि मैं उदयपुर में पला बड़ा, घर की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डालने का एक निर्णय मेरे माता पिता ने लिया, तीनों भाई बहनों के। पेट काट कर हम तीनों को उन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया। पुरानी बात, 4 दशक पुरानी बात। इन लोगों को परेशानी क्या है कि गहलोत साहब ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके अपने बच्चे लंदन और न्यूयॉर्क में पढ़ते हैं और ट्विटर पे फोटो डालते हैं कि देखिए मेरी बेटी वहां से पढ़कर आई या वहां पढ़ने जा रहा है बेटा, लेकिन एक मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी का बच्चा कहीं अंग्रेजी में बात करने लग जाए, राजस्थान का, इनसे मुकाबला करने लग जाए, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछने लग जाए, तो उन्हें आपत्ति है। बुला लीजिए अपने बच्चों को पहले लंदन और न्यूयॉर्क से, फिर बात करिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खिलाफ। ढोंग देखिए, ये दोगलापन देखिए। मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे लंदन में, लेकिन मेरे घर में जो काम करता है उसका बच्चा मजाल है कि किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में चला जाए। ये क्रांति जो गहलोत साहब लाए, जो कांग्रेस की सरकार यहां लाई राजस्थान में, मुझे लगता है वो क्रांति सब गारंटियों से ऊपर है। पूरा देश बात कर रहा है। 98 लाख परिवार अपने बच्चों को जिन अंग्रेजी स्कूल, मीडियम स्कूल में भेजने लगे, सोचिए कि सामाजिक दृष्टि से एक नया बैलेंस बन रहा है। जो निशक्त माने जाते हैं उनको शक्ति दी जा रही है, उनकी अगली पीढ़ी को शक्ति दी जा रही है। जब अगली पीढ़ी तक को शक्ति देने की बात हो जाए, ऐसी सरकार को फिर से आना होगा। तवे पे जब रोटी होती है, जल्दी पलट दो तो वो कच्ची रह जाती है। अभी रोटी पलटने का समय नहीं है, अभी रोटी को और पकना है। ये सरकार 5 साल फिर से दोहरानी है, ताकि मेरे और आपके जैसे हमारे घर में जो काम करते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सकें। मैं आज सिर्फ एक गारंटी की बात करूंगा, क्योंकि ये गारंटी मुझे भावुक कर देती है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं जहां 2 वक्त की रोटी न भी हो तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया, और उसका नतीजा हम तीनों भाई बहनों को मिला। ऐसे अगली पीढ़ी में निवेश किया जाता है। तो गहलोत सरकार ने अगली पीढ़ी में निवेश किया है, उसके जवाब में आपको इसी पार्टी में फिर से निवेश करना है, ताकि रोटी पूरी पके। और वो लोग जिनको आपत्ति है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से, वो खुलकर सामने आए, बताएं क्या आपत्ति है। आप यहां से बाहर जाकर पूछिए किसी भी दुकान वाले से, किसी भी रेहड़ी वाले से, किसी से पूछिए कि उसके मन में एक मुराद है कि उसका बच्चा अंग्रेजी या उसकी बेटी अंग्रेजी बोल सके।
डटकर नए समाज में मुकाबला कर सके। इसमें भी इनको आपत्ति। क्या चाहते हैं कि जो कमजोर है वो कमजोर रहे। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो राजस्थानी नहीं पढ़ाएंगे या हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, तीनों भाषाएं पढ़ेंगे और मजबूत बनेंगे और सशक्त बनेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गारंटी मेरी नजरों में, जो समाज में एक जिसको साइलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं, चुपचाप से एक क्रांति आ गई, ये वो गारंटी है। बाहर के नारे अब थोड़े कम हो गए क्योंकि कैमरा सारे अंदर आ गए। इसलिए हम बार बार आपसे आकर गारंटियों की बात करते हैं, इसलिए हम इनका असली चेहरा आपके सामने लाकर एक्सपोज करते हैं कि ये जो ये बोल रहे हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खिलाफ, ये दरअसल राजस्थान की अगली पीढ़ी के खिलाफ है। अपने बच्चों को कहीं भेज देंगे पढ़ने, हमारे आपके बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ने देंगे। क्यों? आज इस प्रेस वार्ता के जरिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन दोगले नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को विदेश से वापस कब बुला रहे हैं कि नहीं पढ़ने देंगे, अभी वो भी यहीं पढ़ेंगे? और अगर नहीं बुला रहे, माफी मांगे राजस्थान के लोगों से, राजस्थान के बच्चों से, बच्चियों से कि वो उनको अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ने देना चाहते। आखिर क्यों? इसका जवाब दें, नहीं तो वोटर जवाब देने को तैयार बैठा है। इसलिए वोट गारंटी पर, वोट इस क्रांति पर जो गहलोत सरकार यहां लाई है, उसी पर पड़ेगा। आपके सवाल एक एक करके पूछें तो अच्छा लगेगा। 2003 में जब वसुंधरा सरकार आई थी तो कुछ चुनिंदा मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आई थी, जिसे गहलोत सरकार ने 2008 में आते ही बंद करवा दिए। उस समय ये क्रांति चली गई थी या अभी? क्योंकि उन स्कूलों में जो त्रुटियां थी उन्हें दूर करके अब जिस तरीके से वो स्कूल खोले गए हैं, त्रुटियां दूर करना हर सरकार का एक काम होता है। तो जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके अब जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स ना केवल खुले हैं, उनको जो रिस्पॉन्स मिला है यहाँ के लोगों का, उससे आपको मालूम पड़ता है कि एक दो मॉडल स्कूल खोलने से अच्छा जिस तरह से इन्होंने पूरे राज्य में खोल दिए हैं। सर दूसरा एक अब नेक्स्ट ये माइक नहीं चल रहा भैया, माइक नहीं चल रहा। हाँ पवन जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो बता रहे तो अशोक गहलोत जी स्वयं ही शिक्षक दिवस पे अपनी ही शिक्षा विभाग के मंत्री विभाग को बरौले क्या आप लोग के ट्रांसफर करने पे पैसे लिए जाते हैं, तो खुद अपने ही विभाग के अपने ही करने पे अशोक गहलोत जी आरोप लगाते हैं। देखिए, कोई भी सरकार का मुखिया अगर अपनी ही सरकार में खुलकर पारदर्शिता की बात करता है तो उसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए, मुझे ये बताइए। मोदी जी में तो हिम्मत नहीं है, कभी वो टेनी जी को तो अभी तक नहीं हटा पाए। देखिए, पारदर्शिता लाना, हमारे जहाँ से हम आए हैं अभी केंद्र सरकार वहाँ बैठी है, अभी महीना डेढ़ महीना पहले सीएजी की रिपोर्ट्स आई थी। पारदर्शिता की बात करते हैं हम लोग। सीएजी की रिपोर्ट्स आने के बाद हमें और आपको क्या उम्मीद होती है कि कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई, किस पर की? जिन्होंने वो रिपोर्ट लिखी। ये अंतर है। तो आप अगर गहलोत साहब ने ऐसा कहा या सवाल उठाया तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा सवाल उठाया। पारदर्शिता लाना हर सरकार के मुखिया का राजधर्म होता है। माइक नहीं चल रहा भैया आपका। एक से अभी आ रहा हूँ, बोलिए। बिश्नोई का एक नोट बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? मैंने देखा नहीं, देखकर उस पर वो भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, फिर देख तो लें एक बार। बीजेपी नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ते हैं, आपके कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सचिन पायलट जैसे तमाम बिल्कुल, लेकिन फिर हम यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल लाते हैं। हम ये ढोंग नहीं करते कि साहब नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं जिनको आपत्ति है कि यहाँ के लोगों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल ना हो, उनको जाने का हक नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है बात।
पहुंची एक राम बिश्नोई जी का एक वीडियो मैंने अभी जैसा कहा कि मैंने वो देखा नहीं, उसके तथ्य नहीं मालूम, तारीख तय हो गई, आचार संहिता तथ्य नहीं मालूम, तो जब तक तथ्य मुझे नहीं मालूम होंगे उस पर मैं टिप्पणी नहीं सर करूँगा। मैं ये पूछना चाहता है कि पार्टी में सिर्फ टिकट मिलना ही सबसे बड़ी बात होती है क्या? क्योंकि बीजेपी से कौन है छोड़ के पार्टी छोड़ के आता है, कांग्रेस में आता है तो टिकट मिल जाता है, इधर से भी कुछ लोग उधर टिकट नहीं मिला तो उधर चले जाता है, टिकट मिल जाता है। इसमें आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का आइडियोलॉजी कोई डिफरेंस नहीं है क्या? अब किस सीट के बारे में और किस टिकट के बारे में और किस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकतंत्र में चुनावों में एक लक्ष्मण रेखा तो हर पार्टी रखती है, हम भी रखते हैं। हमारी लक्ष्मण रेखा आप जानते हैं क्या है, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ लोग भूल सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग मन उनका भर चुका होता है किसी विचारधारा से या किसी पार्टी से, वो आना चाहते हैं, ये होता है चुनावों में, कमोबेश हर पार्टी में ये होता है। खेड़ा साहब, मैंने एक सवाल था। पिछले दिनों आप तो मिले थे अभी। हाँ, पिछले दिनों बात चली थी कि भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। उसी के तहत जो कांग्रेस की 3 सूचियां थी वो जारी की गई, चौथी और 5वीं सूची आई तो भूलो, माफ करो, आगे बढ़ो की चीज थोड़ी पीछे हो गई, वो कई मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए। आज वो आरोप लगा रहे हैं, उसमें जड़ीलाल बेरवा भी है कि हमारे कट गए क्योंकि हम जिताऊ नहीं थे, सर्वे में मान लेते, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ जगह दी थी उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्या कहना है? मुझे इसी में जुड़ा है कि सिर्फ लोगों की टिकट तो 35 की काटी है, क्या दूसरे खेमे गए? हाँ, सिर्फ 5 सूची आई थी, उसमें 35 लोगों के टिकट काटे हैं, क्या दूसरे खेमे के? देखिए, मैं टिकटों पर ज़्यादा बोलूँगा तो बिना ज्ञान के बोलने का लाभ नहीं। मैंने सर्वे रिपोर्ट्स देखी नहीं, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर सबसे सलाह लेकर एक प्रक्रिया के तहत टिकटें बांटी जाती हैं। समय लगता है, जैसे हमें समय लग भी रहा है, लगना भी चाहिए, लेकिन वो समय सर्वेस को अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके, कोई एक सर्वे नहीं होता, अलग अलग स्तर पे सर्वे होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग नेताओं से सलाह ली जाती है, सलाह मशवरा के पश्चात टिकटों का वितरण होता है। उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, अरे साहब ये तो चलो जीतने वाली पार्टी है, हारने वाली पार्टी में देखो कितनी मारापीटी हो रही है, तो हम तो जीतने वाले हैं, हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा रोष तो होगा ना। सर ये जैसे आपने कहा इंग्लिश मीडियम, आपके टॉपिक पे आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना तो अभी बिल्डिंगें हैं, आपने खोल दी, किराए पे कई जगह किराए पे चल रही है, कई जगह उधार की उसमें चल रही है, दूसरी ना टीचर है इंग्लिश पढ़ाने वाले, जब पढ़ाने वाले हैं नहीं तो फिर वो पढ़ेगा कैसे बच्चा और कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए साहब, नींव डालते ही इमारत नहीं खड़ी हो जाती भैया, या तो माइक चला दो या आप लोग चुप हो जाओ, दोनों में से एक चीज़ तो कर दो। नींव डालते ही तो इमारत नहीं बन जाएगी साहब। आपने तो वही बात कर दी जो हमारे दिल्ली वाले, गुजरात वाले 2 बाबा करते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो नींव डालने के पश्चात इमारत बननी शुरू हो और मारामारी हो जाए कि साहब भर्ती करवाइए, सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में जाएं, जो रिस्पांस इस गारंटी का आया है, इस स्कीम का आया है, वो देखकर आंखों में आंसू आ जाएगा कि लोगों के मन में ये है कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ें। अब इमारत में 1 फ्लोर बना, 2 फ्लोर बने, 3 फ्लोर बने, समय लगेगा, काम शुरू हो गया। इसलिए कहा था रोटी पलट दोगे तो कच्ची रह जाएगी। सवाल मेरा है, चुनाव में कांग्रेस का काम किया है, उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। मैं अभी सीएम साहब के साथ ही दिल्ली से आया, हवाई अड्डे पर जब हम उतरे और बाहर आ रहे थे तो एक प्रौढ़ दंपत्ति ने सीएम साहब को रोका, साहब हम आबू धाबी में रहते हैं, रहने वाले जयपुर के हैं, वोट देने आए, आपका काम इतना पसंद आया कि इस बार हमने सोचा हम आबू धाबी से वापस जयपुर आकर वोट दें अपना। इसके बाद न कहने को कुछ रह जाता है, न सुनने को कुछ रह जाता है। लेकिन प्रमुख मुद्दा यही है कि रोटी कच्ची अच्छी नहीं रहती। खेड़ा साहब, योगी आदित्यनाथ आज तिजारा के दौरे पे आए थे नॉमिनेशन फाइल करने, उन्होंने वहां पर कहा अगर कांग्रेस राजस्थान में सफल होती है तो तालिबानी मानसिकता हावी होकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगी।
अब ये मेरे राज्य का माहौल बिगाड़ने की अनुमति मैं किसी को दूंगा नहीं। कल पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर उत्तर प्रदेश में गुंडों ने पीटा। अरे अपना राज्य जाकर संभालिए ना साहब। सुबोध कुमार सिंह पुलिस का एक अधिकारी था, उसकी हत्या कर दी गई, संभालिए ना साहब। यहाँ आकर मेरे राज्य का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो? अपना राज्य संभलता नहीं है, चले आए हैं यहाँ माहौल बिगाड़ने। राजस्थान की जनता जवाब देगी। सर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हैं जहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ नहीं रही है और शायद छोड़ेगी भी नहीं। फिर सचिन पायलट बयान देते हैं कि विधायक दल के जो विधायक है वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप हर चीज़ को मुद्दा क्यों बनाते? लगता है सर ये सुनकर नहीं, बनाइए मुद्दा बनाइए। आज मुद्दा क्या है? आज मुद्दा है 7 गारंटियों का मुद्दा है। आज मुद्दा है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का मुद्दा है। आज मुद्दा है अंग्रेजी माध्यम स्कूल रहें या न रहें। अरे हमारी 7 गारंटियों से बाबा जी हमारे जो दिल्ली वाले हैं गुजराती, वो कितने परेशान हैं देखिए। यहाँ आकर वो भी हमारी गारंटीज़ की बात करते हैं। तो गारंटियों के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं अब इस चुनाव में। भ्रष्टाचार की बात करती है विपक्ष। भाजपा का आरोप है कि सचिवालय में आग लगी, वो आग लगाई गई है, भ्रष्टाचार की फाइलें हैं उन्हीं जलाने। अरे साहब, आईटी के कमरे में आग लगी, उसमें कौन सा भ्रष्टाचार का फाइलें हैं? गुजरात और उत्तर प्रदेश में हर बार चुनाव से पहले ऐसे फाइलों में आग लगती है जहां मालूम है कि कुछ हुआ। लेकिन अब तो ऐसी बेशर्मी का आलम है कि सीएजी की रिपोर्ट्स आती हैं तो रिपोर्ट लिखने वाले पे कार्रवाई हो जाती है। तो ये लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बताइए। जिस तरीके से पिछली बार बताइए लोकपाल का नाम क्या है? किसी को नहीं मालूम। कौन है लोकपाल इस देश में? नहीं मालूम। लोकपाल का आंदोलन कितना बड़ा था। आज मुझे अभी गूगल किए बगैर मुझे नहीं मालूम पड़ेगा लोकपाल कौन है। अतुल जी तो बड़े ज्ञानी हैं, IAS वाईएएस कर चुके हैं। पूछिए इनसे लोकपाल कौन है, पूछिए स्वर्णिम भाई से लोकपाल कौन है। मैं आपसे पूछता हूँ बिना गूगल किए, बताओ। एक सेकंड। लोकपाल का जब नाम नहीं मालूम जिस देश में, और लोकपाल के आंदोलन पे सवार होकर सरकारें बनाते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हाँ जी, आप पूछ रहे थे साहब। मैं कह रहा हूँ आप जिस लोकपाल को आज आप आरोपित कर रहे हो, मैं लोकपाल पे तो कोई आरोप लगा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ नाम ही नहीं मालूम हमें। बात तो सुनिए, उसी अरविंद केजरीवाल के साथ आज आपकी पार्टी जो है इंडिया अलायंस में साथ है। अब आप कैसे कह सकते हैं? भाई हम तो नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि लोकपाल आपने बनाया ना, कहाँ है वो लोकपाल? उस पर कितने केस आपने उसको दिए हैं? लोकपाल तो केंद्र सरकार ने बनाया ना। मैं लोकायुक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेकंड लोकपाल की बात कर रहा हूँ, सीएजी की बात कर रहा हूँ। कहाँ है सीएजी? क्या होता है सीएजी रिपोर्ट्स का? 55 आई थी 2015 में, 2021 तक आते आते 14 रह गई। सीएजी रिपोर्ट्स नहीं आती अब इस देश में। आती है तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जो रिपोर्ट लिखते हैं ऑडिटर्स। कैलाश मेघवाल जी ने भी कुछ कहा था, क्या हुआ उसका? बताइए, उस पर भी सवाल पूछिए। ये कांग्रेस की रोटी पकाने की आप बात कर रहे हैं या राजस्थान की विकास की बात कर रहा हूँ। वो विकास की रोटी है साहब, विकास की रोटी है। ये बातें यहाँ नहीं चलेंगी। राजस्थान में ऐसी कोई बात ही नहीं है। राजस्थान में विकास की रोटी है, कहीं कच्ची न रह जाए, बस ये बात है। मेरी कोई दावेदारी नहीं है विधानसभा में। पार्टी कार्यालय आए, लोग विरोध कर रहे थे, आपने खुद कहा कि अब कैमरे आ गए, विरोध शांत हो गया। क्या इस विरोध की रिपोर्ट कहाँ देंगे? और ये टिकट घोषित होने से पहले का विरोध? नहीं, मेरा काम नहीं है टिकटों में, मैं हस्तक्षेप करूंगा नहीं। इसलिए मेरा ये काम नहीं है कि वहाँ रिपोर्ट दूं जाकर। जैसा मैंने कहा कि हारने वाली पार्टी में हालत देखिए, मारामारी हो रही है। कल राठौड़ साहब और वसुंधरा जी की कितना झगड़ा हुआ। तो ये तो जीतने वाली पार्टी है, थोड़ा बहुत तो यहाँ भी होने दीजिए। सर अभी ये भी चल रहा है और विपक्ष कहता है कि कांग्रेस की सरकार ईडी से काफी डरती है। कांग्रेस ईडी से डरती है? हम तो चुनौती देते हैं, आ जाएं ईडी। वो बिना बुलाए आते हैं, हम तो बुला रहे हैं साहब आओ। हम तो कह रहे हैं यहीं ऑफिस खोल दो, क्यों बार बार खर्चा करते हो हवाई जहाज के टिकटों का, या जैसे भी आते होंगे। मोदी जी डरते हैं कांग्रेस से, इसलिए ईडी को भेजते हैं। कभी सीडी कभी ईडी। पहले चुनावों में होता था कि साहब कोई चुनाव हो, प्रचार करने मोदी जी आ जाते थे। अब उनसे काम चल नहीं रहा तो अब ईडी जी आ जाते हैं।
कौन से खास होते हैं जिसमें इस बार कांग्रेस प्रदेश की जनता से वोट की अपील करेगी? जो काम किया दिल से, इसलिए कांग्रेस फिर से एक नारे में सब कुछ आ जाता है, उसमें हमारी सारी गारंटीज आ जाती हैं, उसमें हमारी तमाम योजनाएं आ जाती हैं। एक मंच शेयर किया, सब कुछ हुआ, लेकिन राजस्थान में तो आमने सामने आम आदमी पार्टी में आपके सामने प्रत्यक्ष उतार हुई है। भाई सबका हक है, लड़े यहाँ। ये लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो रहा है या हुआ है। उसके पहले अगर विधानसभा चुनाव में कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो आजमाए, उसमें क्या दिक्कत है। सोमेश जी, उदयपुर के बेटे हैं, आपकी टिकट के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे, आप पहले ही मना कर गए थे, लेकिन उदयपुर के जवाई को टिकट मिला है, प्रचार करने आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे, हमारे साथी, हमारे विभाग के एक अच्छे प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ जी, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मेरा शहर है। परसों उनसे रात को बात भी हुई, बिल्कुल जाऊंगा और भरपूर प्रचार करूंगा।